मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मोक्ष की कितनी अवधि है? श्री कृष्ण ने किसे दिया था मोक्ष प्राप्त का ज्ञान? कलयुग में मोक्ष कैसे प्राप्त करें? हर धर्म में एक ही चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और वो है मोक्ष। चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम या फिर क्रिश्चियन, हर धर्म में मोक्ष पाने के लिए जोर दिया गया है। हर व्यक्ति अपने परिवार के मृतकों की मुक्ति या मोक्ष की कामना करता है। इसीलिए हम आज इस वीडियो द्वारा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। धर्मशास्त्र के अनुसार मुक्ति क्या है? जब कोई सामान्य व्यक्ति मरता है तो उसकी सद्गति के लिए श्राद्ध या तर्पण करते हैं। कहते हैं कि कर्मों के अनुसार व्यक्ति यदि पशु, पक्षी या प्रेत आदि बन गया है तो उससे मुक्त होकर वह पुनः मनुष्य योनि में आ जाए या देवलोक चला जाए। इसके लिए गया में श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम कर्म ब्रह्मक पाली में होता है। जैसे कोई रोग से मुक्ति हो जाए, कोई बुरी योनि से मुक्त हो जाए या कोई नरक से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति का अर्थ है। परंतु मोक्ष इससे भी बढ़कर है। क्या मौत के बाद मिलता है मोक्ष? यह आम धारणा है कि मरकर मिल जाती है मुक्ति। मरकर इस जन्म के कष्टों से मिल जाती होगी मुक्ति, लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र में पड़ना होता है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने होते हैं। प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस दशा में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद, परम होश, परम शक्तिशाली होने का अनुभव। मोक्ष समयातीत है, जिसे समाधि कहा जाता है। मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों से आई है। भगवान बुद्ध को निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताना पड़ा। महावीर को कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी और ऋषियों को समाधि मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। अत सिद्ध हुआ कि मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छुटकर भगवान के समान हो जाता है। अर्थात मोक्ष के बाद आत्माएं ब्रह्मा में ही समाहित हो जाती हैं। ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही नहीं है। बहुत से भूत प्रेत और देव आत्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वह सभी वृत्तियां विद्यमान रहती है जो मानव में होती है। भूख प्यास, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय आदि। सिद्धि प्राप्त करना मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है। यह ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है वह सभी मार्ग साक्षित्व ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए होते हैं। वैदिक मान्यतानुसार मोक्ष की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब होती है। इतनी अवधि के लिए जीवात्मा का जन्म व मरण से अवकाश रहता है तथा वह ईश्वर के सानिध्य से पूर्ण आनंद की अवस्था में रहता है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेटा है। ये 4 मार्ग हैं कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को दिलाई थी मोक्ष। अष्ट सखियां, श्री राधा रानी तो स्वयं संबुद्ध अर्थात मोक्ष प्राप्त कर चुकी महिला थीं। परंतु उनकी अष्ट सखियों ने ही श्री कृष्ण और राधा के संग रहकर मोक्ष प्राप्त किया था। हालांकि कहते हैं कि ललिता नाम की सखी इससे चूक गई थी और तब उसने कई जन्मों के बाद मीरा या स्वामी हरिदास के रूप में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया था।
उद्धव श्री कृष्ण के चाचा, सुदामा श्री कृष्ण के मित्र और अन्य लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के कालांतर में हजारों लोगों के मोक्ष प्राप्त किया। सुदामा से लेकर सूरदास तक उनके भक्तों की अनंत सूची है। त्रेता युग में भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वस्व माना गया है। द्वापर युग में तप को विशेष महत्व दिया गया है और कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को मोक्ष के द्वार का रास्ता माना गया है। कलयुग में आयु कम है, इसलिए भागवत कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण के 7 दिन बाद मोक्ष मिला था। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।